हम तो पहले ही बोल रहे हैं युवाओं की जगह वहाँ पर है नहीं ना। जो व्यक्ति अपने भाई को ही आगे नहीं बढ़ने देगा वो युवाओं को कैसे आगे बढ़ने देगा। और जब हमको ज़रूरत थी, हमारे समाज को आहत पहुँची थी, तब आपने जो है हमें पीठ दिखा दिया। तो दोहरी नीति नहीं चलेगी ना। और ये जो दोगलापन हुआ, आज देखिए कुछ लोग मीनापुर के विधायक हैं, वो आकर के बोलते हैं कि सिंह, झा और इन लोगों का पॉलिटिक्स और क्या क्या उन्होंने बयान दिया। जो A to Z पे जाते वापस उसी फॉर्मूला पे चले गई जिसके वजह से वो हटाई गई थी। तो उस पार्टी का कोई फ्यूचर नहीं है। आदाब, नमस्कार, मैं हूं अजरा और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। के विधायक चेतन आनंद जी हैं, बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। थैंक यू जी। अच्छा, ये बताइएगा कि एम्स में क्या हुआ था? एम्स में जो हुआ था वो हम ये मानते हैं कि वो अब एक तरीके से FIR और ये सब के माध्यम से आपको पता ही चल जाएगा कि क्या हुआ था। उसके ऊपर हमको कोई ज़्यादा टिप्पणी करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, तेजस्वी यादव ने आपको टिकट दिया, हाँ, आपको जिताया, फिर मेन टाइम पे उनको धोखा आपने क्यों दे दिया? धोखा कौन देता है? धोखा कोई नहीं देता है। राजनीति है, यहाँ पर कोई धोखा नहीं देता है। सबसे पहली बात है कि आप पता भी कीजिएगा अगर, तो हमने सारी बातें अपनी करके उधर से फिर हम निकले थे। और ये बाकायदा हमने इन्फॉर्मेशन दी थी कि कल जब वोटिंग होगा हम आपके साथ नहीं होंगे, है ना। और माननीय उस समय के उप मुख्यमंत्री और पार्टी के लीडर तेजस्वी यादव जी भी ये जानते हैं कि किस टर्म्स पे हम उधर से निकले थे। और स्वाभाविक तौर पे अगर आप इतिहास में जाइएगा तो मनोज झा जी के टिप्पणी के बाद ये विवाद शुरू हुआ था, जिसमें हमने ये बात बोली थी कि एक पूरे समाज को आहत पहुंची है। इसके लिए मनोज झा जी को MP रहते हुए, और जबकि आपका विषय कुछ और था, हाँ, महिला आरक्षण के ऊपर बात हो रही थी, और आप ज़बरदस्ती उधर जो है 70s का पोयम, जो एक कास्ट बेस्ड पोयम था, उसको ला करके पूरे समाज को जो है नीचा दिखाने की कोशिश किए हैं। तो इसके ऊपर पार्टी के तरफ से एक मतलब जाना चाहिए था मैसेज की भाई। और आप सबको पता है कि हम लोग उस समय महागठबंधन के लिए घूम करके लोगों से बातचीत कर रहे थे, लोगों से मिल रहे थे, लोगों को कन्विंस कर रहे थे कि क्यों आपको महागठबंधन तरफ आना है। और उस समय कुछ लोग अनर्गल बयानबाजी करेंगे तो वो पूरे मुहिम को, या फिर ये मानिए कि हमें, हमारे समाज को नीचा दिखाने की कोशिश की गई। तो हमने जब उस पर आवाज़ उठाई तो पूरे पार्टी ने हमारा साथ छोड़ दिया। जब पार्टी ने ही हमारा साथ छोड़ दिया उस समय, तो किस मुंह से हमारा साथ मांग रहे थे? जब आपको ज़रूरत पड़ी तो आप हमारा साथ मांगने के लिए आ गए, और जब हमको ज़रूरत थी, हमारे समाज को आहत पहुंची थी, तब आपने जो है हमें पीठ दिखा दिया। तो दोहरी नीति नहीं चलेगी ना। और ये जो दोगलापन हुआ, आज देखिए कुछ लोग मीनापुर के विधायक हैं, वो आकर के बोलते हैं कि सिंह, झा और इन लोगों का पॉलिटिक्स और क्या क्या उन्होंने बयान दिया। तो मेंटालिटी दिखाती है उस पार्टी की। उससे पहले इनके जो नए नए अध्यक्ष बने हैं वो भूरा बाल की बात करते हैं। तो ये मेंटालिटी दिखाती है एक पार्टी की, जो अपने अतीत से आगे निकली ही नहीं, जो A to Z पे जाते वापस उसी फॉर्मूला पे चले गई जिसके वजह से वो हटाई गई थी। तो उस पार्टी का कोई फ्यूचर नहीं है। अच्छा, NDA से जुड़ने का क्या था रीज़न? रीज़न बहुत थे। रीज़न कार्यशैली था, रीज़न विजन था, रीज़न आपको क्या कहते हैं, यहाँ पर मान सम्मान है। और वहाँ पर अगर आप जाइएगा तो MLA को कोई MLA नहीं समझता है। मतलब क्या समझता है? बेइज्जती करते हैं या फिर पूछते नहीं हैं? कभी पता कीजिएगा, भाई वीरेंद्र जी भी हैं और अन्य लोग भी हैं, उनसे भी पूछिए क्या समझते हैं, किस तरीके से उन लोग को झेल के रहना पड़ता है ना। दबे मन से हो सकता है कैमरा के पीछे वो लोग बता दें, कैमरा के सामने हो सकता है नहीं बताएं, लेकिन पीछे तो बता ही देंगे।
अच्छा, वोट अधिकार यात्रा ख़त्म हो गया और इतना बयानबाजी आ रहा है हर तरह से और कह रहे हैं कि चुनाव आयोग पे भी सवाल उठा, तो इस यात्रा को आप कैसे देखते हैं? देखिए, जो संस्था, जो पार्टी पूरे चुनाव आयोग पे ही भरोसा ना करे, वो डेमोक्रेसी पे भरोसा नहीं कर सकती है। और इन लोग का ये एक क्लियर है, ना इनके पार्टी में डेमोक्रेसी है और ना ये लोग डेमोक्रेसी को समझ सकते हैं। जिस पार्टी में खानदानी तौर पे जो है पोजीशंस बांट दिए जाते हैं, जो राजतंत्र को ज़्यादा माने अपने पार्टी सिस्टम में, वो डेमोक्रेसी को कभी मान ही नहीं सकती है। इसी कारण से लगातार इन्होंने चुनाव आयोग पे भी सवाल उठाया और जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश जो भी जैसे जैसे आए, उसको भी जो है अनसुना करके ये लोग जो है जिस तरीके से जनता में अनर्गल बातें या उन्हें दिग्भ्रमित करने वाली बातें करने का इन्होंने जो ज़रूरत किया, वो दिखाता है कि ये लोग पूरी तरीके से अलग सोच के लोग हैं, जो कभी भी कतई इस बात को नहीं समझ सकते हैं कि डेमोक्रेसी का क्या अर्थ होता है। लेकिन महागठबंधन के लोग कह रहे हैं कि भाजपा के कहने पे ये सब हो रहा है। चुनाव आयोग, अच्छा एक बात बताइए, अगर चुनाव आयोग पूरी तरीके से भाजपा के अंडर होता तो आज हर एक स्टेट में बीजेपी का ही होना चाहिए था गवर्नमेंट। ऐसा क्यों है कि वेस्ट बंगाल में किसी और का गवर्नमेंट है? ऐसा क्यों है कि अन्य राज्यों में, चाहे केरला हो या फिर अन्य हो, वहाँ पर अलग अलग गवर्नमेंट है? ये तो जनता को बेवकूफ़ बनाने का एक कोशिश है, लेकिन जनता समझदार है, जनता देख रही है। जब आप कहीं पे इलेक्शन जीतते हैं तो उधर ईवीएम ठीक रहता है, जब हार जाते हैं तो ईवीएम को कोसने लगते हैं, जब हार जाते हैं तो बोलते हैं चुनाव आयोग हमारे साथ गलत किया। तो भाई इस तरीके से है ना, कहीं इसी देश का है ना, केरल कहाँ है? इसी देश का है ना। अगर वेस्ट बंगाल है, किस देश में है? इसी देश में है। तो उधर भी वही चुनाव आयोग है, उधर कैसे आपके फेवर में हो गया, इधर क्यों नहीं हुआ? तो भाई आपके अगेंस्ट जब जाने लगते हैं लोग, तो वो आप सोचते हैं कि चुनाव आयोग गलत कर रहा है या फिर लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। लोग बेवकूफ़ नहीं हैं, लोग देख रहे हैं। नई पार्टी बिहार में अभी जो आ रही है, उसके पे आप क्या कहेंगे? सबको अपना अपना एक्सपेरिमेंट जारी रखना चाहिए, उसमें क्या है ना। नई पार्टी आएगी, लोकतंत्र है, लोकतंत्र की खूब पार्टी बन सकती है, नए लोग लड़ सकते हैं, नए लोग एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। उसका नतीजा क्या होगा वो हम लोग थोड़ी ना बोलेंगे, वो तो जनता बताएगी। लेकिन लगता है कि नई पार्टी कुछ असर दिखाएगी बिहार में? नहीं, अभी देखिए दो तरफा पॉलिटिक्स है जिसमें एनडीए बहुत कंफर्टेबली आ गया है ना। बाई इलेक्शन में भी आपने देखा, नई पार्टी जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने पूरी शक्ति लगा ली, उसके बाद भी 4 आउट ऑफ 4 जो है एनडीए के पक्ष में गया। उसमें सेकंड पोजीशन तक उन लोग को नसीब नहीं हुआ, नई पार्टी को, है ना। और जो लोग बोल रहे थे कि सेमीफाइनल है, वो 4-0 हारते हुए दिखाई दिया। सेमीफाइनल कौन लोग? महागठबंधन के लोग बोल रहे थे, है ना। महागठबंधन के लोग, तेजस्वी अभी झारखंड की पार्टी को भी ऐड कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल, अब स्वागत है उनका। अब कोई कहीं से, अब उनका बस चले तो जाकर के कहीं पता चला कि नेपाल की पार्टी को भी ऐड कर लिया, तो उसमें उनको पूरा छूट है ना। कि तेज प्रताप यादव निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, उन पर क्या कहेंगे आप? नहीं, उन्होंने पार्टी भी बनाई है, ऐसा हमको जानकारी हुआ है। संजोग से परसों उनसे मुलाकात भी हुई थी और वो बोल रहे थे कि उन्होंने पार्टी बनाई है। उसके लिए अब देखिए, उनके साथ गलत हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। आप पहले जिस तरीके से एक मतलब जो भी कंट्रोवर्सी है उसमें हम ज़्यादा जाएंगे नहीं, लेकिन जिस तरीके से उनके साथ हुआ, उनके मन के हिसाब से नहीं हुआ, या फिर जो भी बातें हैं, उसमें 2 परिवार इसका भुक्तभोगी है। एक ऐश्वर्या जी का परिवार और दूसरा तेज प्रताप जी खुद, है ना। और उस वजह से जो उनके परिवार ने उनको बेदखल कर दिया, ये भी कहीं से भी उचित नहीं है ना। और
हम तो पहले ही बोल रहे हैं युवाओं की जगह वहाँ पर है नहीं ना। जो व्यक्ति अपने भाई को ही आगे नहीं बढ़ने देगा वो युवाओं को कैसे आगे बढ़ने देगा। अब मतलब आप शिवहर से इस बार चुनाव लड़ेंगे और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम ये कहना चाहेंगे कि जितना काम हुआ है पूरे बिहार में, शिवहर में तो खैर बहुत हुआ ही है। मेडिकल कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, उसके अलावा आपको डिग्री कॉलेज हो, 120 सड़कें हैं, रेलवे का काम शुरू हो चुका है, रीगा चीनी मिल चालू हो चुका है, दोनों बांध पे आपको रोड बन रहा है। तो ऐसे कई एक काम जो है इस सरकार ने किया है। और सिर्फ शिवहर ही नहीं, पूरे बिहार के उसको हम ये कहना चाहेंगे, जनता को हम ये कहना चाहेंगे कि देखिए, जब मकान बनता है तो उसमें अगर इंजीनियर एक ही रहे तो बहुत अच्छा मकान बनता है, उसका अगर ठेकेदार एक ही रहे तो बहुत अच्छा मकान बनता है। बार बार ठेकेदार बदल जाए तो मकान जो है कुछ ना कुछ आगे पीछे 19-20 हो जाता है। ठीक उसी तरीके से जिस व्यक्ति ने 2005 के बाद लगातार बिहार को सुधारने का काम किया हो, आज यातायात के उसमें अगर आप देखिएगा तो बिहार के जो सड़कें हैं उसको उठा लीजिए। जब मेडिकल की बात कीजिएगा तो बिहार में PMCH जैसा बड़ा हॉस्पिटल हो या फिर हर एक ज़िला में मेडिकल कॉलेज हो, उसको देख लीजिए। पढ़ाई लिखाई के मामले में जो जिस तरीके से आज BPSC टीचर्स को जॉब्स मिले हैं और जिस तरीके से क्या कहते हैं इस क्षेत्र में भी आगे बढ़े हैं, उस तरीके से हम ये मानते हैं कुछ काम अभी भी हैं जो करने बाकी हैं। और जिस मूड में अब बिहार की जनता है वो दिखाई दे रहा है कि बिहार जो है अपने उस व्यक्ति को जो है चेंज करने के लिए के मूड में नहीं है जिसने बिहार को डेवलपमेंट का नींव दिया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो विज़न है उसके साथ बिहार अब धीरे धीरे अब देखिए ना कि जिस तरीके से जो बहुत ज़्यादा कल्याणकारी काम हुए हैं, जिसमें आपको वृद्धा पेंशन भी हो या फिर जो इलेक्ट्रिसिटी जिस तरीके से 125 यूनिट फ्री हुआ है, तो ऐसे कई एक काम बिहार में होना है। और बिहार की जनता जानती है कि वो काम कौन करके देगा। जो शुरू करता है वही ख़त्म करता है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। देश विदेश की ताज़ा खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। शुक्रिया।